हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये पैटर्न डिज़ाइन, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पैटर्न बनना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये स्लिप नॉट बनाई। इसके बाद हम चेन बनाएंगे। चेन हम बनाएंगे मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 के मल्टीपल्स, कोई भी 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पे मैं आपको 40 चेन्स से आपको ये डिज़ाइन सिखाऊंगी। तो यहाँ 40 चेन्स हम बना लेते हैं। चेन्स जब भी आप बनाएं तो कोशिश करिए कि लगभग एक सी आए, यानी आपका हाथ एक सा चले। जब आपका हाथ एक सा चलेगा तो वो बराबर चेन होगी, और अगर कोई चेन बड़ी और कोई चेन छोटी होगी तो वो जब आप उसके ऊपर बुनेंगे तो वो आपको अनइवन सा लगेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। और ख़ास करके जब हम ये पैटर्न कोई स्वेटर वेटर का डालते हैं तो उसमें ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है। तो उसके लिए करते हैं। अब हमने यहाँ पे 3 चेन बनाकर, वो हमारा पहला डबल क्रोशे होगा, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम 42 चेन बनाकर और फिर 3 चेन का एक डबल क्रोशे मानकर शुरू करेंगे, और हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बना लेंगे। डबल क्रोशे आप धागा आगे करिए, चेन में क्रोशे डालकर धागा लीजिए, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, इस तरह से बनाएंगे। देखिए ये इस तरह से हर एक चेन में एक डबल क्रोशे। ये देखिए हमारी ये चेन बिल्कुल तैयार हो गई है। ऊपर नीचे सारे फंदे बराबर हैं, आपको कोई बड़ा छोटा नहीं दिख रहा है। अब हम इसे 3 चेन बनाकर टर्न करेंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया। तो पहला वाला फंदा हम छोड़कर नेक्स्ट वाले में अब डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया 5 का मल्टीपल है ये डिज़ाइन, तो 5 डबल क्रोशे यहाँ पर हम पहले बनाएंगे और फिर अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन आपने देखा बहुत ही सुंदर है और बनाने में बहुत ही आसान है। जब आप इसकी जैकेट, कार्डिगन, मफलर कुछ भी बनाएंगे बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने नीचे स्किप करी है 4 चेन स्किप करके 5th में डाल के ये बुना है, और ऊपर हमने 2 चेन बनाई है, फिर एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, एक डबल क्रोशे, एक ही फंदे में लिया। अब 2 चेन बनाकर फिर हम 5 काउंट करके 5th में हम धागा डालेंगे। देखिए इस तरह थोड़ा लूज लिया हमने, ये हम पफ स्टिच बना रहे हैं हम। फिर एक बार और, हर बार हम देखिए क्रोशे धागे को पकड़ लेंगे, है ना। देखिए ये धागे को हमने फिर पकड़ लिया। अब 4 बार बनाने के बाद हम सब में से क्रोशिया एक साथ निकाल लेंगे और एक चेन बना लेंगे। उसके बाद एक चेन और बनाकर इसी जगह पर एक और पफ बनाएंगे। पफ बनाने के लिए देखिए धागा थोड़ा लूज करा हमने। हर बार हम धागे को पकड़ लेंगे जिससे कि छोटा ना हो, और ऐसा हम 4 बार करेंगे। 4 बार हम धागा निकाल के इसको इस तरह से सारे फंदों को एक साथ बुनकर फिर हम एक चेन बना देंगे। तो ये हमारा पफ बन गया कंप्लीट एक ही फंदे में। अब फिर 2 चेन बनाएंगे और नीचे हम स्किप करेंगे 4, और 5वें में क्रोशिया डालकर फिर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशे, उसके बाद 2 चेन और फिर इसी जगह पर एक और डबल क्रोशे। ये कहलाता है वी स्टिच, इसे हम कहते हैं वी स्टिच। अब इसके बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे। नीचे यहाँ पर 5th चेन में हम डालेंगे क्रोशिया और फिर एक पफ वी स्टिच बनाएंगे हम। देखिए 2 बार लिया हमने, फिर हमने 3 बार लिया, 4 बार लिया हमने धागा। 4 बार धागा लेकर अब एक बार और धागा ऊपर करके चारों को एक साथ निकाल लेंगे हम, है ना। और अब हम एक चेन बना देंगे। तो ये एक पफ बन गया। उसके बाद एक चेन बनाकर फिर दोबारा से पफ बनाएंगे। देखिए 1, 2, हर बार आपको धागे को पकड़ के रखना है, नहीं तो वो लूज नहीं रहेगा इतना धागा, और फिर वो पफ अच्छा नहीं बनेगा।
और सबको एक साथ बुनकर एक चेन बनाकर ये हो गया पफ वी स्टिच। अब फिर 2 चेन और यहाँ पर हम 5th में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर फिर से हम वी स्टिच बनाएंगे। एक डबल क्रोशे, 2 चेन, एक डबल क्रोशे, एक ही फंदे में हम ये चीज़ें बनाएंगे। ये डबल क्रोशे, ये हो गया हमारा वी स्टिच कंप्लीट। अब फिर हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और स्किप करेंगे 4। 5वें में हम फिर क्रोशिया डालकर और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड पर या स्टार्टिंग में बनाया था। देखिए, तो अगर आप मफलर बनाना चाहते हैं इसका तो आपको 40 फंदे बहुत हैं। 40 चेन के साथ आप इसको शुरू कर सकते हैं और इसे ही बड़ा करते जाइए तो ये आपका मफलर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही खूबसूरत लगेगा क्योंकि स्टिच इतने सुंदर हैं इसके। अगर आप इसे स्वेटर, जैकेट वगैरह में डालें तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। कार्डिगन में डालें वो भी बहुत सुंदर लगेगा। स्टॉल बनाना है तो ये 2 बार रिपीट करना होगा इस पैटर्न को आपको, तो वो स्टॉल थोड़ा चौड़ा हो जाएगा तो वो अच्छा लगेगा। तो ये ओवरऑल ये डिज़ाइन मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि इससे आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। आप बच्चों की जैकेट, ड्रेसेस, कार्डिगन, स्टॉल, मफलर, आप कोई भी चीज़ बनाइए बहुत सुंदर लगेगी इसकी। चलिए ये फिर देखते हैं हमने 5 डबल क्रोशे बनाए, 2 चेन बनाई। अब ये हम वी स्टिच बना रहे हैं। वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनेगा, फिर वही 2 चेन बनाएंगे हम। ये हर इसी के ऊपर राउंड है। ये वन रो आपका डिज़ाइन है, मतलब एक रो में आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद भी नहीं रखना है कि कैसे कैसे होएगी ये। और एक रो, ये जो फर्स्ट रो था, बस हर बार उसी के ऊपर वही रो आपको रिपीट करनी है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोचना समझना, हर बार फंदों को गिनना, ये आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस ये ध्यान रखना, वी स्टिच आ गया तो वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनेगा, पफ वी स्टिच के ऊपर पफ वी स्टिच बनेगा और आसानी से बनता चला जाएगा। एक बार सेटिंग करने में आपको शुरू में रखना है, फिर तो आपको पता है हर बार आपको 2 चेन बनानी है, 2 चेन बनानी है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब हम वी स्टिच बनाना है तो 2 चेन बना ली। अब हम आ गए वी स्टिच पर। ये डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन। अब पफ स्टिच। पफ स्टिच में भी बीच में डाला हमने क्रोशिया और यहाँ पे हम पफ बनाएंगे। पहला पफ बनाने के बाद हम सारे फंदों को क्लोज करके एक साथ करके फिर एक चेन बना देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर उसी वाले होल में दोबारा से एक और पफ बनाएंगे। तो ये पफ वी स्टिच बन गया हमारा। उसको बुनना नहीं है, हमें एक साथ 4 बुनने हैं, 4 बार लेना है। देखिए, धागा आगे करा, फिर एक बार और लिया, फिर धागा आगे करा, फिर एक बार और लिया, फिर धागा आगे करा, एक बार और लिया। चारों को एक साथ बुना, फिर उसके बाद एक चेन बनाई। अब हमें वी स्टिच बनाना है तो 2 चेन बनाई हमने। अब वी स्टिच के सेंटर में हमने धागा डाल के एक डबल क्रोशे बनाया, फिर 2 चेन बनाएंगे हम, फिर एक और डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और फिर ये वी स्टिच। अब ये हमारे आ गए 5 डबल क्रोशे जो हमें आखिर में बनाने हैं। तो ये 5 डबल क्रोशे हो गए हमारे बनाने शुरू। 3 4 और ये हो गया हमारा 5। ये देखिए, है ना कितना सुंदर डिज़ाइन। देखिए मैंने और बना के रखा है बिल्कुल सेम ये डिज़ाइन। देखिए ये मफलर में कितना सुंदर लगेगा, स्टॉल में कितना सुंदर लगेगा ये डिज़ाइन। ये बिल्कुल सेम डिज़ाइन है, ये मैंने आपके लिए और बड़ा बनाया है।
जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि ये बड़ा बनकर कैसा लगेगा। इसमें ये जो पफ बने हुए हैं ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, उभरे उभरे लग रहे हैं और इसीलिए ये इतने सुंदर लग रहे हैं। देखिए आपको मेरा ये पैटर्न डिज़ाइन कैसा लगा? तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे आप सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे चैनल को ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मुझ तक इसी तरह पहुंच सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।